हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड लोगों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं रीजनिंग के क्लासेस लाता हूं, तो वैसे ही आज का क्लास में मैं रीजनिंग का टॉप 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जामों को ऐसे अंजाम देगा दोस्तों जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक से मैं रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो जल्दी से जुड़ जाए मेरे इस एकलव्य रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है 71, 90, 128, 185, 261, 365। अगला है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो चलिए बना लेते हैं दोस्तों, और आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा। अगर जिसका राइट आंसर पहले आता है तो उसको मिलेगा एक गिफ्ट। तो चलिए देखते हैं कौन पहले बनाएगा। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक रीजनिंग की क्लास कैसा चल रहा है, यहाँ पर देखिएगा कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 71 से जब 90 की तरफ गया तो यहाँ पर +19 हुआ है। फिर 90 से 128 की ओर गए तो यहाँ पर 38 हुआ है दोस्तों। फिर 128 से 85 की ओर, मतलब 185 की ओर गए तो यहाँ पर हुआ है 57 फिर अगला में क्या हुआ, यहाँ पर 76 किया है। सॉरी दोस्तों, ये 57 है। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर देखिएगा 76 किया है। तो अगला में वैसे ही चल रहा है। देखिएगा आप लोगों को पता है कि 19 का पहाड़ा चलते जा रहा है। 19 का 1, फिर 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, 19 दिया होता है यहाँ पर दोस्तों 57। फिर अगले में क्या है, ये 5 का होगा, और अगला में हम लोगों को 6 का लाना है। तो 19 छक्के कितना होता है, हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। या 19 का पहाड़ा चल रहा है। तो चलिए बना लेते हैं। 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 नियम यहाँ पर आएगा दोस्तों। 6 नियम में यहाँ पर 54 तो आएगा 4। फिर ये 5 हासिल के लागे हो गए दोस्तों। फिर अगला में क्या है, 6 गम 6 और 5 11, 114। 114 में 365 को ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 365 114 को। तो यहाँ पर आएगा 9, फिर ये 7 और उसके बाद ये 4, 479। यहाँ पर इस जगह पे 479 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे 479 इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ दूसरा प्रश्न जी, देखिएगा क्या कहता है। यदि गूगल को F और सर्च को E लिखा जाए तब न्यू दिल्ली को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही आसान ट्रिक चल रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरे में जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर देखिएगा गूगल को क्या लिखा है, इन्होंने गूगल को लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है F। अब देखिएगा इसका F का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को पता ही होगा 6 होता है F का प्लेस वैल्यू। तो ये 6 कैसे लाए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जितना ये वर्ड में संख्या है उसी को काउंट करके यहाँ पर उसका प्लेस वैल्यू लिखा है 6 है, लेकिन 6 का उसका अपोजिट मतलब कि इसका प्लेस वैल्यू लिखा है तो F होता है। यहाँ पर क्या किया है, सर्च में वैसे ही किया है दोस्तों। यहाँ पर सर्च में भी जैसा कि आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5, इसमें 5 में क्या आता है, 5 में ई आता है, तो इसको ई लिखा है। तो हम लोग न्यू दिल्ली में वैसे ही करेंगे, इन दोनों में किया वैसे ही। तो न्यू दिल्ली में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर काउंट कर लेते हैं पहले न्यू दिल्ली में कितना वर्ड एडिट किया गया है। तो न्यू दिल्ली में चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 है, और 8 में क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 8 में क्या आता है, 8 में आता है H दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे H इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या क्या है, बहुत ही आसान लॉजिक था दोस्तों। जैसा कि जितना भी इसमें वर्ड दिया है उस संख्या को गिने और फिर जो संख्या आ रहा है उसका अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3 है जी, देखिएगा क्या कहता है। उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर 3 विकल्प का एक ही समान है दोस्तों, लेकिन एक जो है वो तीनों से भिन्न है, उसका चयन करना है हम लोगों को। तो चलिए बना लेते हैं कौन भिन्न है इसमें से। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखिएगा 15 को, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 15 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 15 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर 15 छक्के 90 होता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला में क्या क्या 45 गुणा 6 करेंगे, जब हम लोग 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। आप लोग गुणा करते रहेगा। यहाँ पर भी 33 को जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 198। तो देखिएगा इसको 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 194 आ रहा है, नहीं आएगा। देखिएगा 24 गुणा अगर 6 कर देते हैं तो यहाँ पर 6 चौके 24 और यहाँ हासिल का लगी 2 और 6 दूनी 12 और 12 और 2 कितने होते हैं 16, 164 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने 194 लिखा है। तो इसमें से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही भिन्न होगा। जैसा कि आप लोग को देख रहा होगा ये सभी में तीनों में एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई किया है तीनों की तीनों में, लेकिन इसमें क्या किया है 194 लिख दिया। 164 होता तो ये भी राइट होता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
प्रश्न 4 है जी, देखिएगा क्या कहता है। ए बी से छोटा है, ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है और डी ए से छोटा है परंतु ई जितना नहीं है। सबसे छोटा कौन है? तो इसमें क्या करना है, देखिएगा छोटा बड़ा में सबसे पहले हम लोगों को करना है ये एक सिंबल लेना है दोस्तों। यहाँ पर जिसका मुंह अगर ये खुला है तो ये बड़ा होगा और ये बंद है, जिसका तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, ए बी से छोटा है तो ए जो है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ए जो है बी से, मतलब कि ए इस पर आएगा। तो ए जो है बी से छोटा है, जिसका मुंह देखिएगा दोस्तों खुला है वो बड़ा है और जिसका मुंह बंद है वो छोटा हो रहा है। तो इसको आप लोग काट दीजिए। उसके बाद क्या कहता है, ई से लंबा है, जो ए है वो ई से भी लंबा है तो यहाँ पर ई आएगा दोस्तों। फिर क्या करें, सी सबसे लंबा है, आप लोग इसको तो छोड़ दीजिए, सी जो सबसे लंबा है उसको तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। सबसे लंबा है मतलब कि वो कहीं पर भी आ जाएगा। पहले अगला देखते हैं। और डी ए से छोटा है, जो डी है वहां पर ए से छोटा है परंतु ई जितना नहीं है, मतलब कि ई से बड़ा है डी लेकिन ए से छोटा है। तो इस बीच में आएगा दोस्तों यहाँ पर डी और डी से छोटा हो जाएगा ई। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों ई है। सबसे छोटा यहाँ पर ई होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। और सबसे लंबा सी है तो सी यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी दोस्तों ना, सी यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा सी है, उसके बाद बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई है। तो सबसे छोटा यहाँ पर ई हो रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5 जी। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों को बोलिएगा दोस्तों कि एकलव्य रीजनिंग क्लासेस ज्वाइन करें रोज शाम 8 बजे। इसी तरह का प्रश्न पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न 5 क्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ए और बी भाई है। यहाँ पर दोस्तों ए और बी जो है वो आपस में भाई है। ए और बी आपस में दोनों भाई है। फिर क्या कह रहा है, सी और डी बहनें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना है सी और डी बहन है, इसको लिख देते हैं। चलिए उसके बाद क्या, ये दोनों बहन हो गए आपस में और ये दोनों भाई हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या करें, अगला में ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई होगा, मतलब कि ए का यहाँ पर कोई ना कोई पुत्र ही होगा। यहाँ पर जो पुत्र है वो डी का भाई है, मतलब ये सी और डी का भाई होगा, ये ए का पुत्र। तो यहाँ पर पुत्र है, उसका तो कोई सिंबल नहीं दिया। फिर क्या कर रहा है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा सी जो है वो बी, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी सी का क्या लगेगा इसको पूछ रहा है। बी सी का क्या लगेगा इसको पूछ रहा है दोस्तों। तो बी सी का क्या लगेगा, यहाँ पर ए और बी भाई है आपस में और ए का पुत्र यहाँ पर है और सी और डी और ए का पुत्र जो है आपस में तीनों भाई बहन हैं। तो सी और बी आपस में कौन से रिश्ते में, रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बी का सी का क्या लगेगा, भतीजी लगेगा और सी बी से क्या किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि अंकल होगा। सी उसको अंकल बोलेगा। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अंकल। ए बी भाई है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर है ए और बी भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब कि सी डी और ये जो भी है मान के चलिए इसको जेड। तो ये आपस में तीनों भाई बहन हो गए। फिर बी इसी को क्या कहेगा, भतीजी कहेगा और सी बी को अंकल कहेगा, मतलब कि चाचा कहेगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न 6 जी, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है आज का अंतिम प्रश्न कहता है, आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है चौथा में। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये 11 + 11 = 8 है, तो इसका रिलेशनशिप कैसा है आपस में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 11 + 11 को क्या किया है इन्होंने, 1 + 1 + 1 और फिर +1 किया है। तो ये क्या आता है 4 और 4 से क्या किया है 4 × 2 की है, तो यहाँ पर आया है 8। फिर दूसरा में क्या कर रहा है, देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे है 1 + 3 + 1 + 3 क्या है। तो आपस में जब जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 2 8 हुआ है और 6 और 2 8 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आया है 16। वैसे तीसरा में भी है, लेकिन लास्ट में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर वैसे कर लेते हैं जैसे कि 1 + 5 + 1 + 5। तो सभी को जब आपस में ऐड कर लेंगे दोस्तों तो 6 6 12 हो रहा है यहाँ पर। तो 12 गुणा हम लोगों को 2 करना है, तो 12 गुणा जब 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, 12 × 2 = 24। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 24 दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आएगा, इसी को ऑप्शन में दे दिया हूँ, तो यहाँ पर आएगा 24, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही लाया था। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगता है। और आप लोग अगर नया आए हैं इस क्लासेस में
तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे जरूर रखें दोस्तों। और आप लोग जो पुराना है, जो पढ़ाई करते हैं, पुराना जुड़े हुए हैं पहले से ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो को और अच्छे से कंटेंट मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाकर ले आ सकूँ। रोज़ शाम 8 बजे चलता है दोस्तों रीजनिंग के क्लासेस, तो जुड़िए और हमारे साथ में पढ़ाई कीजिए अपने रीजनिंग के क्लासेस को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है यहाँ पर, कल परसों हुआ था दोस्तों 18 का, फिर अभी अगला 3-4 शिफ्ट में होने वाला है। तो ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से ये रीजनिंग काम करेगी आपके एग्जामों को। तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़िए और रीजनिंग के क्लासेस को अपने अंजाम दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।